नमस्कार दोस्तों, आपका डॉक्टर अम्बेडकर मिशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम आज जिस महान शख्स के साथ में, ये बहुत ही महान शख्स हैं जो दिन रात कठिन से कठिन राह चल के बाबा साहब के मिशन को पूरा कर रहे हैं। और हम भी आशा करेंगे कि हमसे जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अम्बेडकरवादी बनाएं और बाबा साहब मानवर काशीराम जी के जो सपने थे उन सपनों को पूरा करें। तो आपने अक्सर यूट्यूब चैनल पे देखा होगा और इन्हीं से जानते हैं इनके जीवन के बारे में और ये बाबा साहब के सपनों को कब से प्रण किए हैं पूरा करने के लिए और क्या क्या कर रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं बाबा साहब के सपनों के लिए, इनसे बात करते हैं। सर थोड़ा सा आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम है राजकुमार यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बिरहा महासंघ का कलाकारों के अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ता हूँ और बाबा साहब की विचारधारा को पूरे देश में प्रशस्त करने का प्रयास करता हूँ। तो जैसे आप बाबा साहब के जो सपने थे, बाबा साहब करना चाहते थे देश हित में, बौद्ध धर्म अपनाए थे, कि आपको बाबा साहब के बारे में कब ज्ञान हुआ कि बाबा साहब ऐसे थे? देखिए, बाबा साहब के बारे में ज्ञान तो मुझे बहुत पहले हुआ। मैं बाबा साहब को जानता था लेकिन मानता नहीं था। जी। क्योंकि मैं मानता था किसको, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, दुर्गा को, काली को, डी को, राम को, सीता को, कन्हैया को जानता तो बाबा साहब के बारे में था, लेकिन ये सब मेरे दिमाग पर छुपे हुए थे। आप मानते नहीं थे? किस अवस्था से सर आपने बाबा साहब को मानना चालू कर दिया था? हाँ, बाबा साहब को मानना तो लगभग मैं जानता हूँ कि सन 88-89 में। अगर बात किया जाए तो लगभग 25 साल। हाँ, 22-23 साल की उम्र थी मेरी। अच्छा। तब से 22-23 साल से कम थी। 88-89 में 14-15 साल का था मैं बता दूं, अभी मेरी माँ मरी थी। जी। इसी लॉकडाउन में अगस्त महीने में। जी। पिछले खोरसी थी। जी। 14 दिन पर मैं खोरसी किया। जी। मेरे गांव में सिर्फ यादव लोग रहते हैं। जी। सारे लोग कहे कि ये क्या कर रहे हो? मैं कहा कि जो मेरे समझ में आ रहा है, जो मुझे सही लग रहा है, मैं वो कर रहा हूँ। मैंने न बार बनवाया, न मैं घंट बनवाया, न मैं दूध किया, न घाट किया। केवल बाबा साहब की और बुद्ध की प्रतिमा लगा के, फोटो लगा के शांति पाठ करवाया। और पूरे जिला के जितने भी हमारे संभ्रांत जिले के हैं, माननीय रामाकांत जी हैं, माननीय संग्राम यादव विधायक जी हैं, मैंने सारे MP MLA को बटोरा। वहाँ माननीय लाल प्रताप यादव जी आए थे, राजवीर सिंह यादव जो यादव शक्ति पत्रिका के थे, उनको बुलाया। मैं समाज में जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं उतना अपने आप को करके तब समाज को बता रहा हूँ। अच्छा, जैसे मैंने देखा है हमारे गांव में भी जो है ऐसे हुआ था, प्रोग्राम कर रहे थे तो वहाँ पे लाइट वगैरह काट दी, तो बहुत सारी आपने भी दिक्कतों का सामना किया होगा। जैसे कोई जान से मारने की धमकी देता होगा, कोई गाली देता होगा। डेली प्रतिदिन गाली तो मत कहिए, 3.5 किलो गाली डेली मिलती है। और कम से कम 30 ठे 25 ठे फ़ोन डेली आता है कि मैं हिंदू वाहिनी का हूँ, मैं हिंदू युवा से हूँ, मैं बजरंग दल से हूँ, कहाँ मिलोगे, ये सब चल रहा है। लेकिन मैं तो जानता हूँ कि जब मेरे बाबा साहब इतनी बड़ी लड़ाई लड़े, कभी एक लकड़ी लेकर नहीं चले। मेरे तथागत भगवान गौतम बुद्ध अपने विचारधारा का प्रचार पूरी दुनिया में किए, पूरी दुनिया उनको मान गई। तो मैं किस खेत का मूली हूँ? मरना नहीं है। जो व्यक्ति मरने से डरेगा वो कभी परिवर्तन का आंदोलन नहीं कर पाएगा। मैं समाज के लिए जी रहा हूँ, समाज के लिए चल रहा हूँ, महापुरुषों की विचारधारा के लिए चल रहा हूँ। मरना कल भी है, मरना है आज भी है। कोई मार देगा, मार दे। और आपके जो बच्चे होंगे वो किस हद तक वो प्रचार प्रसार करें बाबा साहब का, या कोई जो है बड़ी डिग्री लेके कोई बड़े? देखिए, मैं हूँ यादव समाज से। जी। मैं तो अपने बदला हूँ, परिवार को प्रयास, मेरे भाई भी बदल गए हैं, लेकिन मेरे घर की महिलाएं भी मुझसे खिलाफ हैं। आप कहानी जानते होंगे ज्योतिबा फूले की। जब ज्योतिबा फूले ने इस आंदोलन को शुरू किया तो उनके माता पिता ने सावित्रीबाई को और ज्योतिबा फूले को घर से निकाल दिया कि ये तो अनर्थ कर रहा है, तो गलत कर रहा है। तो ज्योतिबा फूले ने अपने जीवन संघर्ष में लिखा कि परिवर्तन का अभियान जब चलता है तो पहले अपने परिवार से अब व्यक्ति को लड़ना पड़ता है, तब गांव से लड़ता है, तब क्षेत्र में लड़ता है, तब धीरे धीरे उसकी विचारधारा बड़ी होती है।
जी बिल्कुल तो राइट। जो हमारे अम्बेडकरवादी नए बच्चे हैं या जो वृद्ध हैं या जो भी महिला हैं, जो भी कोई भी हो अम्बेडकरवादी, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको कहूँगा कि बाबा साहब की विचारधारा को पूरे देश में, हर जन जन में, हर घर घर में पहुँचाने की ज़रूरत है। जब बाबा साहब को जिस दिन ये समाज जान जाएगा, तथागत बुद्ध को ये समाज जान जाएगा, जिस दिन संत गुरु रविदास के आंदोलन को ये समाज जान जाएगा, उस दिन फिर नया भारत का निर्माण होगा और इस देश का पिछड़ा समाज, 85 मूल निवासी समाज फिर अधिकार विहीन नहीं रहेगा, न ही ये समाज कभी शोषित वंचित होगा। और ऐसे अगर बात करें सोशल मीडिया की, तो आप फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह यूज करते हैं? हाँ, करता हूँ। तो वहाँ से सपोर्ट मिलता है आपको? हाँ, सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट क्या है, मुझे अपनी विचारधारा से मतलब है। नहीं देखिए, आज के समय का जो सबसे बड़ा जो है, जो आपको सपोर्ट करता है वो सोशल मीडिया ही है। सोशल मीडिया सपोर्ट करती है। अभी मैं इस टाइम निकलूँगा, मुझे झारखंड जाना है। अभी 4 बजे फ़ोन करूँगा, जब बिहार में कैमूर बॉर्डर क्रॉस करूँगा तो मुझे कहाँ जाना है, वहाँ पूरी व्यवस्था मेरे ऐसे सिस्टम के लोग हैं कि सारे लोग 20 किलो 30 किलोमीटर से गाड़ी रिजर्व करके जाके वहाँ मेरे मंच को घेर के रखते हैं। मैं जितनी बात समाज के लिए कर रहा हूँ, समाज का पूर्ण रूप से और मीडिया का भी सहयोग मेरे साथ है। मैं इस चीज़ को तब जानता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ ये मेरी बात कहीं ना कहीं सत्य हो रही है। रहा सवाल विरोध का, तो इस धरती पर किसका विरोध नहीं हुआ। तथागत भगवान गौतम बुद्ध को पूरी 58 देशों ने भगवान मान लिया, आज भी उनका विरोध हो रहा है, उनकी विचारधारा का विरोध हो रहा है। यहाँ हिंदूवादी कहते हैं कि हम समानता चाहते हैं लेकिन जातियों में बांटते हैं। वो कहते हैं कि हम देश में समतामूलक समाज की बात हम करते हैं लेकिन जातियों में बांट बांट के तोड़ तोड़ के लोगों को कमज़ोर करते हैं। लेकिन इस देश में समानता, समता, बंधुता, भाईचारा अगर कहीं है, किसी धर्म में है, तो बौद्ध धर्म में है, बौद्ध विचार में है। और एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पहले बौद्ध को ख़त्म करके, बौद्ध विचारधारा को ख़त्म करके तब जा कर के इस देश में हिंदू वाले आए, तब यहाँ हिंदू पैदा हुए। क्योंकि बौद्ध विचार जब भारत में था, यहाँ के राजा बृहदत्त मौर्य हुआ करते थे, सम्राट अशोक हुआ करते थे, तब भारत की सीमा रसिया तक थी। लेकिन ये सब विदेशी आके धीरे धीरे तोड़ तोड़ के इस देश को छोटा कर दिए, सीमित कर दिए। अगर सतर्क इस देश की जनता नहीं होगी तो भारत को पुनः फिर 2 टुकड़ों में करने की इनकी पूरी तैयारी है। तो देखा दोस्तों, साथ टाइम ज़्यादा हो रहा है और हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर को सपोर्ट करें।